हेलो एंड वेलकम टू पढ़ो गुरु आईएएस पीसीएस। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पढ़ो गुरु आईएएस पीसीएस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, हम लोग हिस्ट्री के 1000 एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं। उसमें आज हम लोग 11th पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लें ताकि टॉपिक के साथ आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे। चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। हु इज नोन एज तूती ए हिंद? राइट। सो किसे तूती ए हिंद के नाम से जाना जाता है? सो फर्स्ट ऑप्शन है आपके मिन्हास उस सिराज। ऑप्शन बी है अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो। ऑप्शन सी है हसन निजामी। ऑप्शन डी है अल बरूनी। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स कि जो खुसरो हैं, आमिर खुसरो जिस नाम से, आमिर खुसरो जिसे आप जानते हैं, उनका पूरा नाम है अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो। तो कई बार ये पूरा नाम के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपको पता होगा तूती हिंद आमिर खुसरो को ही कहा जाता है। तो अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो यही है तूती हिंद। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हु इज द ऑथर ऑफ नोह सिपिहार एंड तुगलकनामा? सो नोह सिपिहार और तुगलकनामा के ऑथर कौन है? ऑप्शन है आपके अल बरूनी। ऑप्शन बी है रजिया बेगम। ऑप्शन सी है आमिर खुसरो। ऑप्शन डी है आमिर हसन। तो ध्यान रखेंगे आप, तुगलकनामा और नोह सिपिहार जो है वो आमिर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। सो ऑथर ऑफ नोह सिपिहार एंड तुगलकनामा आमिर खुसरो। रिमेंबर दिस पॉइंट। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखते हैं आमिर खुसरो प्लेड अ पायनियरिंग रोल इन डेवलपमेंट ऑफ। ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में 2 बार पूछा गया, 2002 और 2008 में। सो रिमेंबर दिस पॉइंट। तो आमिर खुसरो एक पायनियर के जैसा रोल अदा किए हैं किसमें? ऑप्शन है आपकी ब्रज भाषा। ऑप्शन बी है अवधी। ऑप्शन सी है खड़ी बोली। ऑप्शन डी है भोजपुरी। सो ऑप्शन सी खड़ी बोली जो है फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे, इसमें आमिर खुसरो का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने खड़ी बोली के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा भूमिका अदा किए हैं। सो रिमेंबर दिस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड हिमसेल्फ पैरट ऑफ इंडिया? तो भारत का तोता किसने कहा है खुद को? ऑप्शन है आपके कुतमन। ऑप्शन बी है उस्मान। ऑप्शन सी है आमिर खुसरो। ऑप्शन डी है आमिर हसन। तो आप ध्यान रखेंगे आमिर खुसरो जो है वो खुद को पैरट्स ऑफ इंडिया बोलते थे, पैरट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो रिमेंबर दिस वन। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आमिर खुसरो द पैरट ऑफ इंडिया वाज बोर्न एट व्हिच प्लेस? आमिर खुसरो जो जिसे फ्रेंड्स आप लोग पैरट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, वो किस जगह पे उनका जन्म हुआ था? ऑप्शन ए आपके पट्टी। ऑप्शन बी है पाटली। ऑप्शन सी है पटियाली। ऑप्शन डी है पटियाला। ये भी यूपीपीसीएस मेंस में पूछा हुआ सवाल है 2005 का। सो रिमेंबर पटियाली जो जगह है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखेंगे, ईटा करके जगह है ये यूपी में। तो यहीं पे आमिर खुसरो जी का जन्म हुआ था। सो रिमेंबर दिस पॉइंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं फ्रेंड्स। आमिर खुसरो वॉज बोर्न इन विच सिटी? किस शहर में, किस जगह पे आमिर खुसरो का जन्म हुआ था? ये भी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2003 में पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन है आपके आगरा। ऑप्शन बी है बाराबंकी। ऑप्शन सी है ईटा। ऑप्शन डी है इटावा। सो ये आप ध्यान रखेंगे कि ईटा जो जगह है फ्रेंड्स, वहीं पे आमिर खुसरो का जन्म हुआ था। राइट, सो रिमेंबर दिस पॉइंट। सो फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं किसी स्टेट पीसीएस में आईएएस प्रीलिम्स में पूछे हुए सवाल हैं सारे के सारे। और बहुत सारा क्वेश्चन फ्रेंड्स नए भी मैंने इंट्रोड्यूस किए हैं ताकि आपकी फ्यूचर जो एग्जाम है उसमें इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। सो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ अल बरूनी? अल बरूनी का रियल नेम क्या था? ऑप्शन है आपके अबुल हसन। ऑप्शन बी है मिन्हास उस सिराज। ऑप्शन सी है अबू रिहान एंड ऑप्शन डी है हसन निजामी। तो आप ध्यान रखेंगे अल बरूनी जो था फ्रेंड्स, इनका रियल नेम अबू रिहान था। राइट, सो रिमेंबर दिस पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सो रिमेंबर, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पर्शियन पोएट टू डिपिक्ट इंडियन एनवायरनमेंट इन हिज पोएट्री? तो कौन से पर्शियन पोएट थे जिन्होंने भारतीय वातावरण को अपने पोएट्री में शामिल किया था, दर्शाया था? तो ऑप्शन है आपके आमिर खुसरो। ऑप्शन बी है आप आमिर हसन। ऑप्शन सी है
अबू तालिब कलीम, ऑप्शन डी है फैजी। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, आमिर खुसरो जो था इन्होंने भारतीय वातावरण को या भारतीय कल्चर को अपने पोएट्री में दिखाए थे। राइट, सो रिमेंबर दिस पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग विटनेस द रीन ऑफ 7 सुल्तान ऑफ दिल्ली? कौन सा ऐसा इनमें से व्यक्ति है जिन्होंने भारत दिल्ली सल्तनत के 7 राजाओं के शासनकाल को देखा था? सो रिमेंबर, ऑप्शन ए है आपके आमिर खुसरो, ऑप्शन बी है शेख निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन सी है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। ये भी फ्रेंड्स आईएएस प्रीलिम्स और यूपीपीसीएस मेंस में पूछा हुआ सवाल है। याद रखेंगे आप, आमिर खुसरो जो था ये 7 सुल्तान के शासनकाल को देखा था, साथ में निजामुद्दीन औलिया भी थे, इन्होंने भी 7 शासकों का शासनकाल देखा था दिल्ली सल्तनत के। तो ये दोनों ऑप्शन ध्यान रखेंगे, बट अगर आपको एक ऑप्शन आ रहा है तो आप यहाँ पे आमिर खुसरो को टिक करेंगे। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। द फेमस पोएट आमिर खुसरो वाज एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ? आमिर खुसरो किसके दरबार से जुड़ा हुआ था? ऑप्शन ए है आपके नवाब असफदुल्ला, ऑप्शन बी है घियासुद्दीन बलबन, ऑप्शन सी है मोहम्मद शाहरंगीला, ऑप्शन डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, घियासुद्दीन बलबन थे, इनके कोर्ट से, इनके दरबार से जुड़े हुए थे आमिर खुसरो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द ऑथर ऑफ खजाइन उल फुतूह, या जिसे तारुख ए अलाई के नाम से जानते हैं, राइट, एंड आशिका? तो खजाइन उल फुतूह और आशिका के ऑथर या राइटर कौन थे? ऑप्शन ए आपके अब्दुल रजाक, ऑप्शन बी है अबुल हसन, ऑप्शन सी है अल बरूनी, ऑप्शन डी है आमिर खुसरो। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, खजाइन उल फुतूह और आशिका दोनों बुक के ऑथर जो थे ये आमिर खुसरो थे, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फेमस पोएट आमिर खुसरो लिव्ड एट द कोर्ट ऑफ? तो आमिर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? और उत्तराखंड पीसीएस में पूछे हुए सवाल है 2002 का। ठीक है, ऑप्शन ए आपके अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी जो है इनके शासनकाल में आमिर खुसरो इनके दरबार में रहते थे। ठीक है, और कहीं पे फ्रेंड्स आपको मोहम्मद बिन तुगलक भी रहता है, तो ये ऑप्शन भी कहीं पे रहे अगर सिंगल में तो आप इसके साथ जा सकते हैं, अदरवाइज अलाउद्दीन खिलजी आप याद रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आमिर खुसरो वाज एसोसिएटेड विद हुज रीन अमंग द फॉलोइंग? आमिर खुसरो फ्रेंड्स दिए हुए ऑप्शन में किनके शासनकाल या शासन से जुड़े हुए थे? ऑप्शन है आपके अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी इब्राहिम लोधी, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। ये भी एमपीपीसीएस 2012 प्रीलिम्स में पूछा हुआ सवाल है। तो आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी जो है इनके शासनकाल से जुड़े हुए थे आमिर खुसरो। आमिर खुसरो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमिर खुसरो वाज द कोर्ट पोएट ऑफ विच रूलर? तो ऑप्शन है आपके मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है शेरशाह सूरी, ऑप्शन डी है हुमायूं। तो आप ध्यान रखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी जो है इनके कोर्ट पोएट थे, दरबारी कवि थे कौन? आमिर खुसरो। So remember that। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आमिर खुसरो वाज अ, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस प्रीलिम्स जो है 2011 का, उसमें पूछा हुआ सवाल है। तो आमिर खुसरो कौन था? ऑप्शन ए पोएट, ऑप्शन बी हिस्टोरियन, ऑप्शन सी म्यूजिशियन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए आमिर खुसरो आप ध्यान रखेंगे कि ये सिर्फ पोएट थे। ठीक है, आमिर खुसरो क्या थे? ध्यान रखेंगे कि ये आप पोएट थे। ये कहां पे पूछा हुआ सवाल है? छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछे हुए सवाल है, राइट। तो रिमेंबर दिस पॉइंट। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे एक आप करेक्शन कर लेंगे कि आमिर खुसरो जो थे वो हिस्टोरियन भी थे, म्यूजिशियन भी थे और पोएट भी थे। तो ये ऑल ऑफ दिस जो है ये आपके राइट आंसर है। सो रिमेंबर दिस पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फादर ऑफ न्यू पर्शियन पोएट्री स्टाइल, सबक ए हिंदी और हिंदुस्तानी स्टाइल वॉच। तो सबक ए हिंदी और हिंदुस्तानी स्टाइल जो पोएट्री का है, उनके जनक किसे बोला जाता है? तो ऑप्शन ए याद रखेंगे आप, गियासुद्दीन बर्नी, ऑप्शन बी आफिक, ऑप्शन सी इशामी, ऑप्शन डी आमिर खुसरो। तो आमिर खुसरो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इनको जनक बोला जाता है किसके? सबक के हिंदी और हिंदुस्तानी स्टाइल के। सो रिमेंबर दिस पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ हिंदी खड़ी बोली? तो आपको पता ही है, हिंदी खड़ी बोली का भी एक क्वेश्चन हमने बना चुके हैं। तो यह याद रखेंगे आप फ्रेंड्स, जो आमिर खुसरो थे, इनको हिंदी खड़ी बोली के फादर या जनक बोला जाता है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2012 में पूछा हुआ सवाल है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके मलिक मोहम्मद जायसी हैं, कबीर हैं, अब्दुल रहीम खाना है। तो आप ध्यान रखेंगे, ये आमिर खुसरो को फादर ऑफ हिंदी खड़ी बोली बोला जाता है। रिमेंबर दिस पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। द सेवेंथ ऑफ बोथ लैंग्वेज, हिंदी एंड पर्शियन वॉच। हिंदी और पर्शियन भाषा, दोनों भाषाओं पर किनको बहुत बड़ा ज्ञान था, किनको अच्छा पकड़ था? राइट। तो ऑप्शन है आपके अकबर, ऑप्शन बी है तानसेन, ऑप्शन सी है आमिर खुसरो, ऑप्शन डी है बैरम खान। तो ध्यान रखेंगे, आमिर खुसरो थे, ये विद्वान थे हिंदी और पर्शियन दोनों भाषा के। ठीक है, सो रिमेंबर दिस पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं फ्रेंड्स। हु हैड स्टेटेड आई स्पीक तर्किश इंडियन एंड हिंदी? किसने बोला था कि मैं तुर्की भी बोलता हूँ, भारतीय भी बोलता हूँ और हिंदी भी बोलता हूँ? ऑप्शन ए है आपके बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी आमिर खुसरो, ऑप्शन डी अकबर। राइट। तो अकबर के नाम के साथ आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ये राइट ऑप्शन है आमिर खुसरो। तो आमिर खुसरो ने ये स्टेटमेंट दिया था। लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आज के वीडियो का देखिए, ये आपके आईएएस प्रीलिम्स 2003 में पूछा हुआ सवाल है। किताब ए नौरस, ए कलेक्शन ऑफ सॉन्ग इन प्रेज ऑफ हिंदू डिटीज मुस्लिम सेंट्स वॉच रिटन बाय इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय या सेकेंड? राइट। तो ये क्वेश्चन जो स्टेटमेंट है, ऑप्शन ये गलत है या सही है, ये आपको चेक करना है। सेकेंड स्टेटमेंट है, आमिर खुसरो वाज द ओरिजिनेटर इन इंडिया ऑफ द अर्ली फॉर्म ऑफ म्यूजिकल स्टाइल नोन एज कव्वाली। तो आमिर खुसरो को भारत में जो कव्वाली स्टाइल का म्यूजिक है, उनका ओरिजिनेटर बोला जाता है। तो फ्रेंड्स दोनों स्टेटमेंट सही है, आप ध्यान रखेंगे। किताब नौरस जो एक कलेक्शन है फ्रेंड्स सॉन्ग का, इसमें हिंदू देवी देवताओं और मुस्लिम जो संत थे, उन दोनों को प्रेज किया गया है, उन दोनों को सम्मान दिया गया है। और ये बुक लिखा किसके द्वारा गया था? इब्राहिम आदिल शाह टू। ठीक है। और सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है, म्यूजिकल स्टाइल जो कव्वाली है उनके ओरिजिनेटर आमिर खुसरो को बोला जाता है। तो ये आपके ऑप्शन सी जो है बोथ 1 और 2 करेक्ट, ये सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और भी किसी तरीके के टॉपिक आप चाहते हैं मैं कवर करूं, आप मुझे जरूर कमेंट में लिखें वो भी। और फ्रेंड्स अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आप वीडियो जो आने वाले हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। बीपीएससी के नए डेट्स भी आ चुके हैं, तो आप अपना जी जान लगाए रहें, सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।